हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन बैंक को कवर करने जा रहे हैं। नहीं, पूरे क्वेश्चन बैंक को नहीं। मैं आपको बता दूं कि पूरे क्वेश्चन बैंक में आप लोग का हजारों क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से आप लोगों के लिए बच्चों कौन एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं, तो ऐसे टाइम पे अभी बच्चों उन क्वेश्चन का हमें अध्ययन करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कई सालों का हम लोग को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कि आपके एग्जाम में ना कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का बच्चों एक हम लोग संग्रह लेकर के आए, यानी क्वेश्चन बैंक का चुनिंदे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग इस क्लास में बच्चों कंप्लीट यानी कवर करने वाले हैं 2009 से लेकर 2024 तक का। यानी सीधी मतलब यह है कि पूरा आप लोगों को ये सभी का सभी गैस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बच्चों। तो आज का क्लास बहुत आपके लिए स्पेशल एंड खास होने वाला है, इसलिए इस क्लास में आपको पूरी तरह से एंड तक बने रहना है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को बच्चों फटाफट आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी बच्चों हर जगह आप लोग शेयर कर रहे हैं, है ना, शेयर करेंगे। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनता है, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। और हां, लास्ट में आप लोग से ये भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ये आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए डियर, है ना, स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की अगर बात करेंगे बच्चों, ये कब हुआ है तो याद रखिएगा 1885 को। आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसका संस्थापक कौन है। बहुत बढ़िया, आपने क्या दिया आंसर, एयू होम अगर आप लगाएं तो बच्चों बिल्कुल सटीक आंसर दिए, यानी इसका आंसर आपका एयू होम, आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इसमें देख पा रहे हैं सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ बच्चों कौन सा है, यानी सबसे पुराना बच्चों आपको ग्रंथ के बारे में बताना है। यहां आपका दिया हुआ है नारद स्मृति, है ना, याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति या गौतम स्मृति। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात हो रही है, प्राचीन स्मृति ग्रंथ की बात हो रही, तो याद रखिएगा इसमें से हम लोग जानते बच्चों मनुस्मृति, और इसका लेखक कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका लेखक के बारे में अगर पूछे जाएंगे तो इसका लेखक मनु हो जाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे देखिए डियर, आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आराम से रिलैक्स होकर के आंसर दीजिएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से इसका आंसर आप लोग बच्चों बताइएगा फास्ट। अगर बात करें ना दिल्ली की, अगर बात करेंगे बच्चों तो आप सबको पता है कि दिल्ली बच्चों किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यानी आपने बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सटीक आंसर दिए, तो क्या हो जाएंगे, यमुना नदी बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसिस बुकानन कौन था, याद बात रखिएगा। फ्रांसिस बुकानन बच्चों एक दार्शनिक थे, इतिहासकार भी थे, और ये क्या थे बच्चों, एक सर्वेक्षक, है ना। ये क्या थे बच्चों, एक ना, है ना, सॉरी मतलब ये सर्वेक्षक थे, सॉरी, है ना, ये चीजें आप लोग को याद रखना है। एक सर्वेक्षक थे, कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो फ्रांसिस बुकानन के बारे में आप लोग ये चीजें नोट करना है, यानी ऑप्शन आपने अगर डी लगाए तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सटीक है। देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि सीधी कार्रवाई की धमकी बच्चों किसने दिया था। बात किसकी हो रही बच्चों, सीधी कार्रवाई की धमकी देने वाले बच्चों कौन थे, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, यानी अपने स्वराज दल या कांग्रेस पार्टी। तो कौन सा पार्टी ने सीधी जो बच्चों धमकी दिया था, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग बच्चों, आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया, यानी आंसर क्या होगा, मुस्लिम लीग, आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया बाबू। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम आराम से। आपको भारत का विभाजन ब्रिटिश, है ना, विभाजन जो ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम बच्चों था, यानी अपना भारत का विभाजन यानी किस योजना के आधार पर बच्चों हुआ था, आपको बताना है। यहां आपका दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, यानी हम लोग जानते हैं बच्चों माउंटबेटन योजना के तहत बच्चों किसका हुआ था, अपना भारत का बच्चों, है ना, अपना भारत को आजादी भी मिली थी और अपना भारत का विभाजन भी हुआ था। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं, यानी माउंटबेटन योजना बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की घोषणा, यानी बात किसकी हो रही बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं बच्चों। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो 22 दिसंबर 1935, है ना, उसका 22 दिसंबर 1936, 1938, 1939। तो याद रखिएगा, अगर बात करें ना मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की अगर बात करेंगे बाबू, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 आपने बच्चों बिल्कुल सटीक दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने बच्चों बिल्कुल डी राइट आंसर मारे। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम जबरदस्त तहलका मचा रहे हैं आप लोग ना, बिल्कुल फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि 1939 में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, है ना, बात किसकी हो रही बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना दिया था, या हम लोग क्या हो जाएंगे, एम.एन. राय, या आपका राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त, थोड़ा हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बच्चों हम लोग जानते हैं किसका फॉरवर्ड ब्लॉक की, है ना, स्थापना किया गया था। और
पता है कब, यानी याद रखिएगा 1939 को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बाबू नोट कर लिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मज़उल है ना, ध्यान रखिएगा। मज़उल बहरीन बच्चों किसकी रचना है बच्चों, ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी फास्ट बताइएगा। देखिए आपका गुलबदन बेगम दिया हुआ, दारा शिकोह, लॉर्ड डलहौजी या जैबुन निशा। तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं बच्चों मज है ना, मज़उल बहरीन की अगर बात करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, दारा शिकोह। बच्चों आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या दिया है, दारा शिकोह बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, है ना, बात किसकी हो रही बच्चों, संविधान सभा में जो कुल कितने यानी सदस्य थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग जगह आपको जो 289 भी देखने को मिलते हैं ना, तो याद रखिएगा 299 बच्चों, ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यानी संविधान सभा में कुल जो है ना, अगर बात करेंगे बच्चों सदस्य की अगर बात करेंगे तो 200 है ना 99, ये चीजें आप लोगों ने नोट कर लिए है ना। कभी कभी आपका 89 भी दिया रहता है, तो ये चीज भी आपको जो है नोट करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन है ना कब हुआ था, बात किसकी हो रही है, सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा सर्वे ऑफ है ना इंडिया का गठन की अगर बात करेंगे तो 1767 बाबू आपने बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया जी, आपने अगर 1767 दिए हैं तो आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। करो या मरो हम लोग जानते बच्चों है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसी तरह बच्चों करो या मरो का नारा जो है दिए थे, कौन दिए थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए थे। है ना, आप लोग को एक नारा पूछे जाते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, अब बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का है ना नारा के बारे में आपको बताना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे आप लोग सही कर पा रहे हैं ना। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। बीबी घर है ना, ध्यान देखिएगा, बीबी घर कत्लेआम बच्चों कहां पर हुआ था, है ना, बात किसकी हो रही है, बीबी घर की बात हो रही है। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मुझे लगता है कि आप लोग को एकदम बिल्कुल सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। बीबी घर कत्लेआम के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा कानपुर, आपने बिल्कुल सही लगाया है। आपको पता है 1857 के विद्रोह में बच्चों है ना कानपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा नाना साहेब, है ना, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है कि कौन थे, नाना साहेब थे। ठीक है बाबू, यानी एकदम फटाफट आप लोग सभी अच्छे जो है सही तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। लखनऊ से बच्चों कौन थे, बेगम हजरत महल थे, ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता है, बेगम है ना हजरत महल बच्चों, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता रहे हैं ना, बेगम हजरत महल, बिल्कुल आप चीजें नोट कर लीजिएगा। है ना, तो झांसी से बच्चों रानी लक्ष्मीबाई थे, तो ये आप लोगों को सभी बच्चों को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें महावीर स्वामी का माता का नाम यानी क्या था, आप जानते हैं महावीर स्वामी को, बिल्कुल आपको जानना चाहिए। यहां से आप लोग का पेपर में जो क्वेश्चन छप छप क्या आता है नहीं एकदम। देखिए बात करेंगे बच्चों महावीर स्वामी के बारे में तो याद रखिएगा ये जैन धर्म के है ना, जैन धर्म के बच्चों वास्तविक संस्थापक थे, है ना, वास्तविक संस्थापक बच्चों, है ना, वास्तविक है ना संस्थापक हैं, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों महावीर स्वामी का जन्म तो याद रखिएगा 540 ईस्वी पूर्व बच्चों किसका, महावीर स्वामी का जो है क्या हुए थे, है ना, जन्म हुआ है, तो ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है बाबू, तो देखिए महावीर स्वामी बच्चों ये क्या थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, कौन सा 24वां तीर्थकार थे बच्चों, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तीर्थकार थे बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, तो 24वां तीर्थकार थे, ये चीजें आपने बहुत अच्छे से नोट किए, बहुत बढ़िया। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, है ना क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बात किसकी हो रही बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में बात हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका जन्म 500 है ना 63 ईस्वी पूर्व बच्चों इसका जन्म हुआ है, तो आपने बिल्कुल है ना सटीक आंसर लगाया। चलिए 563 ईस्वी में, और पता है गौतम बुद्ध का अगर बचपन का नाम आपसे पूछे जाते हैं तो ये भी चीज याद रखिएगा, बचपन का नाम क्या था बाबू, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ, है ना, काफी बच्चों को नहीं मालूम होगा, है ना, बचपन का नाम क्या थे, सिद्धार्थ थे, आपने बिल्कुल सही दिए, है ना। अब देखिए बच्चों कुछ चीजें और आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ इसके गौतम बुद्ध के बारे में, यानी इसको ज्ञान की प्राप्ति बच्चों कहां पे हुआ, तो गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। और दूसरा पॉइंट और याद रखना बच्चों, है ना, कितने साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 29 वर्ष की उम्र में बच्चों है ना ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, किसको बच्चों, गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। और कौन सा है ना नदी के किनारे, तो आप लोग कमेंट कीजिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुए थे, ये चीज आप लोग को बतानी है। ठीक है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, तो याद रखिएगा इसका आंसर अपने 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का है ना जन्म हुए है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों तेनालीराम की अगर बात करें ना तो आप लोग ने आंसर क्या लगाया, विजयनगर बताया। ठीक है, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। अब विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे बच्चों, है ना, किसका स्थापना कब हुआ है, तो आप लोग कहेंगे सर 1336 में इसका स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा हरिहर बुक्का, है ना,
हरिहर बुक्का बच्चों, ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हरिहर बुक्का ने बच्चों किसका यानी विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया था, कब किया था, तो 1336 को। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल बाबू सही तरीके से आंसर दे पाए, एकदम गजब का आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी बच्चों, हम लोग बात करेंगे बच्चों, है ना। नमन है बच्चों, ऐसे क्रांतिकारी अपने देश के लिए बच्चों, है ना, जान दे दिए। चलिए याद रखिएगा, भगत सिंह को बच्चों फांसी की सजा हम लोग सजा जो जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को, ध्यान रखिएगा कब दी हुई थी, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, 23 मार्च हो जाएंगे, है ना, ये आपको मार्च मानना है, 23 मार्च, ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं बच्चों भगत सिंह का जन्म के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा जन्म जो है 1907 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1907 में, और बच्चों पता है फांसी की सजा 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1931 को बच्चों, है ना, फांसी हुई थी। किसको बच्चों, भगत सिंह जी को। कितना बजे, 7:33 पर, है ना, 7:33 पर बच्चों लाहौर षड्यंत्र कैद में जो है फांसी दिए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे से बच्चों बता पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह जफर को, है ना, देश से निकालकर कहां भेज दिया गया था, जो कि हम लोग जानते हैं बच्चों, बहादुर शाह जफर को सब जानते हैं कि बहादुर शाह जफर कौन थे, तो अंतिम मुगल शासक थे बच्चों, है ना। तो याद रखिए इसको कहां भेज दिए गए थे, रंगून भेज दिया गया था। ये चीजें आपने बच्चों बिल्कुल सही दी है। अब बहादुर शाह जफर बच्चों ये 18 सुल्तान के विद्रोह का बच्चों क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से मालूम चाहिए, इसको कहां भेज दिए गए थे, रंगून भेज दिए गए थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, अश्व, है ना, अश्व में, है ना, यज्ञ बच्चों का आयोजन क्यों किया गया था, अश्वमेध यज्ञ का बच्चों आयोजन क्यों किए गए थे, ये चीजें आप लोग को बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों शाही संप्रभुता के लिए बच्चों अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, यानी बच्चों अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा को जो है ना छोड़ दिया जाता था, यानी जहां तक वो घोड़ा जाएंगे वो जो है उस जो अश्व यज्ञ कर रहा है उसका बच्चों क्या होगा, ये साम्राज्य उसी का हो जाएंगे। अगर उस घोड़े को जो रोकेंगे तो उसके साथ उसको फिर युद्ध करना पड़ता था। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन बच्चों शाही संप्रभुता के लिए करते थे। ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विक्रमादित्य की उपाधि बच्चों के सम्राट ने यानी ग्रहण किया था। यह बात किसकी हो रही है, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है। तो यह ग्रहण बच्चों किसने किया था, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी बिल्कुल आपने बच्चों सटीक आंसर दिया। तो इसको जो है ये उपाधि मिला था। ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों आंसर दे पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है इसमें बच्चों, ध्यान दीजिएगा आराम से आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों, है ना, जो कि हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन है ना, मौर्य वंश के संस्थापक है बच्चों। ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। मौर्य वंश के, है ना, मौर्य वंश के जो बच्चों क्या है, ये मौर्य वंश के संस्थापक है ना, संस्थापक है बच्चों। ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मौर्य वंश के क्या थे, संस्थापक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था बच्चों, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। 323 से बच्चों 298 ईस्वी पूर्व आपने बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 323 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट है। यानी 298 से लेकर के बच्चों, है ना, हाँ ना, 323 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व बच्चों बिल्कुल इसका आंसर आपने सटीक लगाया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि अकबर के दरबार के पर्याप्त गायक, यानी अकबर के दरबार में बच्चों गायक जो है वो कौन से गायक रहते थे, तो ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तानसेन उसके दरबार में रहते थे। पता है तानसेन कौन थे, जब वो गाते थे ना तो बारिश होने लगते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने क्या दिए हैं, तानसेन बच्चों, आपने बिल्कुल सटीक आंसर दे पाए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। देखिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात किसकी हो रही है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं 1784। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए ये कहां पे स्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा कोलकाता में, है ना। तो कहां पे, कोलकाता में बच्चों। ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए, कहां पे, कोलकाता। अब बात करेंगे बच्चों कब हुआ था, याद रखिएगा 1784। आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि गुलबदन बेगम, है ना, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों गुलबदन बेगम ने, है ना, हुमायूंनामा किसके आग्रह पर लिखा था बच्चों, तो याद रखिएगा अकबर, है ना, अकबर सम्राट अकबर के बच्चों आग्रह पर लिखे थे। और हुमायूंनामा का लेखक कौन हो जाएंगे, तो गुलबदन बेगम हो जाएंगे। ठीक है, गुलबदन बेगम क्या है, एक लेखिका है जो कि यहां से आप लोग का पेपर में पूछे जाते हैं। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बच्चों, आप लोग को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन। आपने बच्चों बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लक्ष्मीबाई गोदलिय बच्चों पुत्र का नाम क्या था बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के जो गोदलिय पुत्र थे उसका नाम क्या था, दामोदर राव थे, है ना, जिसको बच्चों क्या कहे जाते हैं, दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, है ना। जो गोदलिय पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है इसमें, मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनके बारे में, है ना, पता होनी चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों मौर्य काल के जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री थे ना वो कौन थे बच्चों, है ना, रॉबर्ट सिवेल थे, मैक्सनिस थे, या देखिए बच्चों अल्बेरोनी
थे? फ्रांसिस बर्नियर थे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों जो है मौर्य काल के जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री थे उसको बच्चों क्या कहते हैं? हम लोग मैगस्थनीज कहते हैं। आपने इन चीजों को अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है बाबू। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल बढ़िया है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो कौन थे बच्चों? तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये कौन हो जाएंगे? तो मैगस्थनीज हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। शेरशाह ने बच्चों, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेरशाह सूरी की बात हुई बच्चों। हम लोग जानते हैं शेरशाह सूरी का जो है यानी किसे पराजित किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब बच्चों? सबसे पहले ये चौसा का युद्ध है ना, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1539 को, है ना। किसके बीच? शेरशाह सूरी और किसके बीच? हुमायूं के बीच, यानी ये युद्ध लड़ी गई थी। पता उसमें से कौन जीता था? तो याद रखिएगा हुमायूं, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या दिया? हुमायूं बाबू, आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया, ठीक है। तो हुमायूं को हराया था, किसने हराया था बच्चों? शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया गया था, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? बात किसकी हो रही है? पाकिस्तान की बात हो रही है। तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है ना कब अस्तित्व में आए थे? तो ये चीज आप लोग पता, अपने भारत से एक दिन पहले बच्चों लोग क्या मनाते हैं, है ना, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी 14 अगस्त 1947 को बच्चों अपने भारत से एक दिन पहले बच्चों लोग को क्या यानी आजादी मिली थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बच्चों महिला अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे जाएंगे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, आपने बिल्कुल सही दी है। अगर वही पूछे जाएंगे स्वतंत्र भारत के, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देंगे? इंदिरा गांधी देना। अब बात किसकी हो रही बच्चों? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हम लोग याद करेंगे बच्चों, अगर भारतीय अगर पूछे जाएंगे तब सिराज गोपालाचारी होगा, लेकिन अंतिम बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। आपने बिल्कुल सटीक लगाया बाबू, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने बच्चों संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो बताइएगा कितने सदस्य के द्वारा बाबू? तो आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। सदस्य की अगर बात करेंगे ना तो 284 बच्चों सदस्य। ये चीजें आपने बिल्कुल सटीक लगाएं। चलिए बाबू बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आपने आंसर दे पाए, ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे देखिए क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं 1857 की जो तात्कालिक कारण था ना बच्चों, उसका क्या था? चर्बी वाले कारतूस, यानी याद रखिएगा चर्बी वाले कारतूस की वजह से बच्चों 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। यानी बच्चों ये सिपाही विद्रोह में जो है ना तब्दील हो गया था। ये होना कब था बच्चों? आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। 18 यानी कितना था? 31 मई को होना था। कब होना था? 31 मई 1857 को होना था। 31 मई 1857 को होना था, लेकिन बच्चों ये क्या हो गया था, है ना, उससे पहले यानी 10 मई को ये हो गया था। 10 मई 1857 को ही हो गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल अच्छे से बताएं कि ये पहले ही हो गया था 10 मई 1857 को ही, ठीक है। तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद को बच्चों किताबुल हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग मालूम है? इसी को किताबुल हिंद भी कहते हैं ना, किताबुल हिंद कहते हैं ना। क्या कहते हैं बच्चों? किताबुल हिंद कहते हैं ना। तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, किताबुल हिंद भी कहते हैं इसको। और पता है ये जो बच्चों आपका आंसर क्या दिया है? अल बिरूनी बाबू, आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल गुड आंसर दिया, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है ना। तो डांडी मार्च बच्चों किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बच्चों? यहाँ बात किसकी हो रही बच्चों? यहाँ बात हो रही है डांडी मार्च से बच्चों किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? समझ रहे हैं, डांडी मार्च की बात हो रही है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं। तो डांडी आंदोलन बच्चों, ये सविनय आंदोलन जो है डांडी से बच्चों ही शुरुआत। और पता है ये कब आंदोलन ये शुरू हुए थे? तो याद रखिएगा 1930 को। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से बताएं, ठीक है। तो आपने क्या दिया बच्चों? तो आंसर क्या दिया? 1930, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए। अब बात किसकी हुई बच्चों? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे, ठीक है। चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता पा रहे बाबू, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी के बच्चों राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बाबू। आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। तो ये कितना अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे पाए। अब बात करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं गांधी जी के बारे में बच्चों, तो इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, है ना, 2 अक्टूबर 1869 को बच्चों इसका जन्म हुआ था। अब बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा ये 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी 1948 को बच्चों है ना क्या मारे गए थे? गोली मारे गए थे। किसको बच्चों? तो हम लोग जानते हैं बच्चों महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को क्या मारे गए थे? गोली मारे थे, ठीक है। किसके द्वारा? तो नाथूराम गॉड्स के द्वारा बच्चों, है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक दिया है। इसका जन्म के बारे में बात करेंगे 2 अक्टूबर 1869 को, और बच्चों है ना गोली कब मारे गए थे? तो 30 जनवरी 1948 को बच्चों यानी गोली मारे थे। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा गोली मारे गए थे? तो नाथूराम गॉड्स के द्वारा, ठीक है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बच्चों अध्यक्षता जो है किसने कर रहे थे? तो देखिएगा
देखिएगा 1916 में जो है ना लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे उसका नाम क्या था बच्चों, अंबाका है ना चरम माजुमदार। आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। ठीक है बच्चों, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया जी, आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, या किसकी बात हो रही है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है हम लोग जानते हैं पहले यूरोपियन कौन आए थे, तो आप लोग कहेंगे सर पुर्तगाली आए थे। बिल्कुल आपने सही लगाया, पुर्तगाली। अब बताइए कब आए थे, तो याद रखिएगा ये 1400 है ना 1498 को आए थे अपने देश में। पता है कहां पे आए थे, ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। कालीकट बच्चों, ये आप लोग को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कालीकट जो कि कहां पे पड़ता है, कालीकट अगर पूछे जाएंगे ना तो केरल आंसर देंगे। ठीक है, क्या देंगे, केरल। बाबू आपने बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, तो आप लोग का आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी दे पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में पूछेंगे तो आप लोग का आंसर सीधा आएगा जन मन गण अधिनायक। बच्चों आपने बिल्कुल 100% सही लगाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन गण मन अधिनायक। आपने बिल्कुल सही लिखा। पता कितने सेकंड में इसको गाया जाता है, तो 52 सेकंड में इसको गाते हैं ना, 52 सेकंड में आपने बिल्कुल सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, द्रौपदी बच्चों, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आप बात किसकी हो रही है, द्रौपदी के बारे में, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से बताना चाहिए। द्रौपदी की अगर बात करेंगे ना तो बच्चों ये किसके थे, भीम के भी थे, युधिष्ठिर के भी थे, अर्जुन के भी थे। तो उपयुक्त में से सभी आप लोगों ने बिल्कुल बाबू सही आंसर लगाए। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो किसने किया इसका है, तो याद रखिएगा उदयन के द्वारा। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, उदयन के द्वारा ये किए गए थे। अब बात किसकी हो रही बच्चों, तो याद रखिएगा ये किस नदी के संगम पर किया गया था, है ना, तो याद रखिएगा गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की है ना स्थापना किया गया है ना। तो आप लोगों ने क्या दिया, बिल्कुल बाबू सही और सटीक आंसर लगाए, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्षेमेंद्र है ना, क्षेमेंद्र की रचना बच्चों कौन सी है? तो बात किसकी हो रही बच्चों, क्षेमेंद्र की बात हो रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही दिए हैं, विरित है ना तथा कथा मंजरी, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, क्षेमेंद्र की रचना किसने की थे, विरित तथा है ना कथा मंजरी। आपने बिल्कुल है ना, आप लोग का आंसर बाबू 100% आंसर आपने सटीक लगाए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन कहता है, सती प्रथा का उन्मूलन बच्चों कानून किस वर्ष लागू किया गया था? यह बात किसकी हो रही बच्चों, सती प्रथा की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन कानून बच्चों है ना ये किस वर्ष लागू किए गए थे? तो 1869 को बच्चों सती प्रथा उन्मूलन जो है कानून लागू की गई थी। सती प्रथा होता क्या था बच्चों, जब प्राचीन काल में लोगों को है ना कम बच्चों बहुत नॉलेज कम था इसके अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा वहां के मतलब पहले क्या करते थे है ना, जब अगर किसी है ना उसके पति का अगर देहांत हो जाता था तो उसके साथ साथ उसके बच्चों है ना पत्नियों को भी जो है जिंदा जला दिए जाते थे या दफना दिए जाते थे। ये एक बच्चों की प्रथा थे, लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई और इस बच्चों इस प्रथा को जो है धीरे धीरे खत्म ही कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये आम प्रथा नहीं था है ना, से जो कई जो जगह से बच्चों साक्ष्य मिले कि ये कोई आम प्रथा नहीं था है ना, कोई विशेष बच्चों है ना जाति के लिए बच्चों ये प्रथाएं थी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि 1907 के सूरत कांग्रेस है ना अधिवेशन का अध्यक्ष बच्चों चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो बच्चों किसको चुने गए थे? तो ये देखिएगा बाल गंगाधर तिलक को है ना, ये आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को, रास बिहारी घोष, लाला राय। तो आपने रास बिहारी बच्चों घोष बिल्कुल ने आपने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, किस गुप्त शासक को है ना लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहे जाते हैं? तो ये हम लोग जानते हैं बच्चों किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा है ना समुद्रगुप्त को बच्चों क्या कहते हैं, लिच्छवी है ना दोहित्र कहे जाते हैं है ना। तो आप लोगों ने लिच्छवी दोहित्र क्या दिया, समुद्रगुप्त को, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बच्चों कौन पुर्तगाली यात्री थे, कौन था? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पुर्तगाली यात्री की बात करेंगे तो एडवर्ड डा बारबोस, ये भी क्या थे, पुर्तगाली यात्री थे। डोमिंगोस पेरेज भी थे, फर्नांडो नूनिस भी थे। तो इसका आंसर आपने उपयुक्त में से सभी लगाए बाबू, आप लोग आंसर 100% सही आया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, गुप्त काल में जो है हाँ हस्त सेना का प्रधान को क्या कहते थे? याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे ना गुप्त काल में हस्त सेना के जो प्रधान को यानी क्या कहते थे बच्चों, तो याद रखिएगा महासंधि विग्रह कहते हैं, है ना महास्पति कहेंगे। तो इसका आंसर आपने बाबू बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल 100% सही आंसर लगाए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? बात किसकी हो रही है, वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे बच्चों? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं बच्चों वो किस वंश के थे। तो याद रखिएगा वृष्ण है ना, वृष्ण वंश के थे। तो बच्चों आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिए। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, प्रयाग प्रशासित स्तंभ अभिलेख बच्चों किस लिपि में है? ये बात कीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रयाग प्रशासित है ना स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। आपने बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर आपने सटीक लगाए। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया जी।
जी, आप लोग बिल्कुल गुड आंसर, वेरी गुड आ रहा है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? बात किसकी हो रही है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात हो रही है बाबू, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना है। देखिए काफी बच्चे आप लोग भी आंसर जो है इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों आपने बिल्कुल सही लगा रहे, डिस्कवरी ऑफ जो है इंडिया के रचना कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से बताया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है संकरसन का दूसरा नाम, बात किसकी हो रही है? संकरसन का दूसरा नाम, तो बाबू आपने सही लगाया, संकरसन का दूसरा नाम क्या हो जाएंगे? बलराम। आपने अगर आंसर दिया बाबू तो आप लोग का आंसर बिल्कुल 100% सही आंसर है, ठीक है। यानी संकरसन का दूसरा नाम क्या है? बलराम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चीजें नोट करना है। बात करेंगे बच्चों ताजमहल, है ना, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सही से आंसर दीजिएगा। अगर हम लोग ताजमहल के बारे में बात करेंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर ये शाहजहां ने बनाया है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सही दिए हैं। पता ये कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये आगरा में स्थित है। पता ये किसके याद में बनाया था? तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं मुमताज महल के याद में बनाए गए थे। मुमताज, है ना, मुमताज महल की याद में बनाए थे। ये चीजें तो आप लोग बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों 7 अजूबों चीजों में यानी 7 आश्चर्य चीजों में से बच्चों ताजमहल भी है, जो कि अपने भारत में, ठीक है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? अब बात किसकी हो रही है बच्चों? मुगल वंश के संस्थापक के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिए मुगल वंश का संस्थापक जो है ना, किसके द्वारा किया गया? तो बच्चों तो ये आपने बाबर बिल्कुल सटीक लगाए। ये कब किए? तो बच्चों तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, 1526 में, है ना। किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा बच्चों अगर पूछे जाएंगे ना 1556 में बच्चों, जो कि गद्दी पर बैठा था बच्चों, कौन? अकबर बैठा था पानीपत का दूसरा युद्ध में 1556 में। तीसरा युद्ध अगर पूछे जाएंगे ना तो 1761 आपको याद रखना है, इसका तीसरा युद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। प्रथम युद्ध 1526, दूसरा बच्चों 1556, तीसरा 1761। तो याद रखिएगा बाबर आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया बाबू, क्या? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने क्या दिया? बाबर हो जाएंगे। और अंतिम मुगल शासक अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट है उसका, ठीक है। तो ये चीजें ना आपने बहुत अच्छे से बता पाए। अब देखिए रिपब्लिक के लेखक कौन है? देखिए आप लोगों ने कई जगह जो है रिपब्लिक के लेखक को आगे जो है प्लेटो देखे होंगे, प्लेटो, है ना। प्लेटो बच्चों इसका लेखक आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जो कि प्लेटो जो थे बच्चों, है ना, अरस्तु के क्या थे बच्चों, है ना, ये क्या थे? शिष्य थे। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इसका आंसर आपने बिल्कुल भी करेक्ट लगाया, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। हुमायूं का भाई कौन था? है ना, बात किसकी हो रही है? हुमायूं के भाई की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कामरान भी हुमायूं के भाई थे, है ना, अस्करी भी थे, हिंदाल भी थे। तो ये चीजें भी आप लोग को नोट करनी है। ऑप्शन आपने बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है रज्जमनुमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो बात कर रहे हैं बच्चों फारसी जो अनुवाद किया गया था, किसका रज्जमनुमा के नाम से फारसी अनुवाद किए गए हैं? तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं बच्चों महाभारत का जो है ना, बिल्कुल ये चीजें आपने बिल्कुल सटीक लगाए। देखिए एक चीज पता होनी चाहिए, महाभारत का लेखक कौन है? तो बाबू याद रखिएगा वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? वेद व्यास आपने बिल्कुल सटीक लगाए। अब उसी तरह बच्चों रामायण का कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, है ना, अब देखिए ये आप लोगों को बताया मैंने, आपको क्या बताया? इसका आंसर क्या बताया आपको? महाभारत बताया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दीवाने अशरफ, है ना, बात किसकी हो रही बच्चों? दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। दीवाने अशरफ का मतलब क्या होता है? भूमि विभाग के अध्यक्ष होते हैं, है ना। क्या होते हैं? भूमि विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और एक चीज आप लोग को यहाँ नोट करना है ना, दीवाने अशरफ बच्चे ये कब जो है ना, ये कब लागू किए, कब बनाए गए थे? तो 1582 को, है ना। किसको बनाया गया था? तो टोडरमल को बनाए थे। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? देखिए हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही बच्चों, ये जो झांसी की रानी थी, और पता है झांसी से ही ना युद्ध कहती है 18 सुल्तान का, और कहां पे आकर के मारी गई थी? याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई बच्चों ग्वालियर में, उसको जो ना ग्वालियर में मारे थे अंग्रेजों के द्वारा, ग्वालियर में, है ना। तो बच्चों इसका जो है क्या समाधि स्थल भी जो है ग्वालियर में ही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि 18 सुल्तान के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा मंगल पांडे बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है। उसी तरह बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया नाना साहब कानपुर से थे। बहादुर शाह जफर बच्चों के जो 18 सुल्तान के विद्रोह का, है ना, नेतृत्व कर रहे थे, उसको कहां भेज दिए गए थे? रंगून में। रानी लक्ष्मीबाई को बच्चों किस नाम से जाने जाते थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम जो थे मर्णिका भी थे, छबेली भी थे, है ना। ये आपने मनु, यानी इसका आंसर आपने बिल्कुल बच्चों सटीक आंसर लगाया, यानी इनमें से सभी बाबू आप लोगों का आंसर 100% सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ठीक है, तो हम लोग बात करें बच्चों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट आपने बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? राष्ट्रकूट बाबू, आप सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? यहाँ बात किसकी हो रही है? पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया ना, अभी जस्ट बताया 1556 बताया ना मैंने, दूसरा और पहला आपको मैंने क्या बताया? पहला, है ना, दूसरा होगा 1526 में बच्चों मैंने आपको दूसरा बताया, तीसरा बच्चों आपको मैंने क्या बताया? 1761 को। देखिए 1526 में बच्चों कौन? बाबर ने जीता, है ना।
ये तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है। और बच्चों ये किसने जीता, अकबर के द्वारा जीता गया था, किसको हरा करके, एमू को हरा करके। और बाबर किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत के क्या थे, अंतिम बादशाह थे। ठीक है बाबू, तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगाया, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को, ये चीजें आपने बहुत अच्छे से लगाए। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, कार्नवालिस कोड कब बना। देखिए कार्नवालिस कोड जो बनाया गया है ये 1793 को कार्नवालिस कोड को बनाया गया है। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। तो 1793 को जो है कार्नवालिस कोड बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण है ना कब हुआ था। तो देखिए ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये चीजें आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो हम लोग जानते बच्चों कि गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे ना तो ये बॉम्बे में आ जाएंगे। कहाँ पे, तो याद रखिए बॉम्बे और कब बनाया, तो याद रखिएगा 1911 को आपने बिल्कुल सटीक लगाए। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बात किसकी हुई बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, जो कि हम लोग जानते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो आप लोग बताइए जलियांवाला बाग है ना, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को बच्चों ये हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल सटीक दिया। देखिए बात करेंगे बच्चों ये कब हुआ है, तो 13 अप्रैल को हुआ है ना, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता, और ये कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा ये अमृतसर है ना, जो कि कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में है ना, अमृतसर जो कि ये कहाँ पे पढ़ते हैं ना, पंजाब में पढ़ते हैं। ये चीजें आप लोग को अच्छे से मालूम होनी चाहिए, पंजाब में। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर बात करेंगे है ना, ये बच्चों बैसाखी का दिन था है ना, ये क्यों जलियांवाला बाग में बच्चों एक सभा बैठाया गया था, किसके अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट कानून था जिसके अगेंस्ट में बच्चों वहां के एक लोग जो बच्चों एक सभा बैठा था, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, जहाँ के बच्चों अंग्रेजों के आदेश पर, जनरल डायर के आदेश पर बच्चों है ना अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोग जो है घायल हुए थे और सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे। तो याद रखिएगा ये जो है कब हुए, तो 13 अप्रैल 1919 को आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो बात कर रहे हैं बच्चों बिहार में चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, तो 13 अप्रैल है ना बच्चों, क्या हो रहा है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बच्चों ये किसके द्वारा चलाए गए थे, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। और पता है अपने बिहार के चंपारण जिला में, और किसके आग्रह पर बच्चों महात्मा गांधी आए थे, किस किसान के आग्रह पर, तो राजकुमार शुक्ल नाम है ना, राजकुमार है ना शुक्ल नाम के बच्चों क्या थे, किसान थे, और उसके आग्रह पर बच्चों ये जो है ना ये किए थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता पाए। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है बच्चों, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है ना वो हो जाएंगे बच्चों संविधान में हो जाएंगे। ठीक है बाबू, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही आंसर लगाया। ठीक है बाबू, चलिए तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें, तो निहित है तो राष्ट्रपति में, संविधान में बच्चों। ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था 1885 को। बाबू आपने बिल्कुल सटीक लगाया। देखिए आप लोगों को 3 क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, देखिए कितने बच्चे आप लोग जो है बार बार रिवाइज करा रहा हूं इस चीजों को, खास करके ये स्पेशल मैं आप लोग को रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि यहां से आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर हाल में। ठीक है, उसकी तरह बच्चों आप लोग को हर एक है ना याद रखना हर एक चीजों को। देखिए हम लोग जानते हैं बीजेपी का आपको बताया 1800 जो है ना, बिल्कुल बीजेपी का 1980 में इसका स्थापना हुआ है ना। उसी तरह बच्चों मुस्लिम लीग का 1906 में। उसी तरह बच्चों अगर बात करेंगे जनता पार्टी का तो 1977 बच्चों। ये चीजें आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा है ना अति महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों, किसके बारे में बात करें हम लोग, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है ना, आपसे बात किसकी हो रही है, गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों किस शैली की उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर बात की जाए ना तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे स्थित है, तो सबसे पहली बात आप लोग को जो है ना मुंबई में, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अब देखिए बच्चों ये जो है ना नव गौतिक शैली है, आपने बिल्कुल सही लगाया। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 1911 को। आगे देखिए क्या कहता है इसमें, कितना महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई है ना। देखिए बच्चों महलवाड़ी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, ये जो बच्चों है ना लागू किसके द्वारा किया गया, बनाया गया तो विलियम बेंटिक के द्वारा, लेकिन लागू कौन किया है ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, चलिए फास्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए गुड, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, है ना। देखिए 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है ना, बात किसकी हो रही है, 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं बच्चों बॉम्बे को जो है 7 द्वीपों का नगरी कहे जाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कौन विदेशी यात्री जो पेशे से बच्चों क्या थे, चिकित्सक थे, है ना, एक दार्शनिक भी थे, वो एक क्या थे, एक राजनीतिक थे। तो याद रखिएगा वो आंसर क्या हो जाएंगे, फ्रांसिस बर्नियर। बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बाल दिवस है ना कब मनाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। इतना तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन किसके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं ये आप लोग को नहीं पता है। तो बच्चों अपना भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू बच्चों, ये चीजें आप लोग को पता है कि जवाहरलाल नेहरू के है ना जन्म दिवस पर मनाते हैं, और ये चीजें
बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिए, ठीक है बाबू। तो गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, है ना। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो ये बिरसा मुंडा हो जाएंगे, है ना बाबू, आपने बिल्कुल सही दिया, है ना। मुंडा विद्रोह को ही जो है उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ये चीजें भी तो आप लोग सही आंसर दिए। सहायक संधि बच्चों कार्यान्वित है तो बच्चों तो ये बताइए सहायक संधि की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली बच्चों, आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाए, ठीक है बाबू। चलिए बिल्कुल गुड आंसर है, आप लोगों का एफर्ट क्या गजब का आ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस है ना किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो आए थे बच्चों, ये जहांगीर बच्चों, है ना। ये किसके पुत्र बच्चों, जहांगीर की बात करी जाए तो याद रखिएगा, है ना, ये किसके पुत्र हो जाएंगे बच्चों, तो यानी अकबर के पुत्र हो जाएंगे, और आपने आंसर बिल्कुल भी करेक्ट लगाए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। बात किसकी हो रही है बच्चों, 1942 की हो रही है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों एक एक आंदोलन के बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि खिलाफत आंदोलन बच्चों, ये 1919 को हुआ है, ठीक है, 1919 से लेकर 1920। असहयोग आंदोलन बच्चों 1920, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। सविनय आंदोलन बच्चों 1930, ये भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों, ये हम लोग जानते हैं कि 1942 को, ये भी बच्चों किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाए गए हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किस शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का, है ना, उल्लेख मिलता है। हम लोग जानते हैं किस शिलालेख में, तो ये चीजें आपको पता है 13वां शिलालेख, आपने बिल्कुल सटीक लगाए हैं, ठीक है। चलिए गुड। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद, है ना, बात किसकी हो रही है, अबुल कलाम आजाद ने किया है। तो किस शिलालेख का, तो बिल्कुल याद रखिएगा, है ना बच्चों, सॉरी किस, है ना, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो याद रखिएगा अल हिलाल बाबू, आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं, ठीक है बाबू। तो आप लोगों का आंसर क्या है, अल हिलाल ने आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। वीरशैव, है ना, जो लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे बच्चों, ये चीजें आप लोग को बतानी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बच्चों वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है, तो बास बन्ना, आपने बिल्कुल सटीक आंसर लगाए। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का आंसर एकदम गुड है, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था। यहाँ बात किसकी हो रही है बच्चों, बंगाल विभाजन की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं अगर बंगाल विभाजन की अगर बात करेंगे ना, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया है। तो ये चीजें आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगाए हैं। चलिए बाबू, आप लोग का आंसर बिल्कुल सटीक है ना, बंगाल विभाजन 1905 में है, किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। यह बात किसकी हो रही है, इंडियन नेशनल आर्मी की गठन की बात हो रही है। तो आप लोग क्या देंगे, तो देखिए दोनों थे, कैप्टन, है ना, मोहन सिंह के द्वारा, है ना, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग का दोनों आंसर दिया, कोई भी आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, ठीक है बाबू। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा चोलों की सबसे, है ना, प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं, यानी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है बच्चों, याद रखिएगा उसको उड़ कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, उड़ कहते हैं, आपने उड़ लगाए, ठीक है बाबू। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर एकदम 100% जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना, देखिए हम लोग बच्चों जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के, है ना, क्या है बच्चों, लेखक हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो ना चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है इसको लिखे गए हैं, बिल्कुल। अब देखिए इसमें देखेंगे मौर्य काल, यानी जो टकसाल का प्रधान कौन था। बात किसकी हुई बच्चों, टकसाल की बात हो रही है। तो टकसाल का बच्चों लक्षणाध्यक्ष आपने बिल्कुल सटीक लगाए। चलिए गुड है, एकदम वेरी गुड, कोई इशू नहीं, नो डाउट, आप लोगों ने आंसर सही लगाए, है ना। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका। देखिए बच्चों दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया, तो आप लोग कहेंगे कि सर, है ना, 1206 में किए हैं, है ना, कब किए हैं, तो 1200, है ना, 1206 में बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ ऐबक आप लोग समझ जाइएगा, ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बच्चों, है ना, किसका 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही दिए हैं, आप लोगों ने बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर लगाया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित में इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था बच्चों। तो हम लोग जानते हैं अकबर के समकालीन कौन थे, तो बदायूंनी, है ना, तो बिल्कुल आपने बदायूं, है ना, बिल्कुल सही लगाया, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। क्वेश्चन देखिएगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ बात किसकी हो रही है, लोधी वंश के। तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश के क्या थे, है ना, अंतिम शासक थे, और इसका आंसर आपने इब्राहिम लोधी बिल्कुल सही दिए हैं। और इब्राहिम लोधी को ही ने हराए थे, किसने हराए थे बच्चों, बाबर। किसके द्वारा बच्चों, बाबर के द्वारा हराया गया था, जो कि मुगल वंश का नींव रखा था कब, 1526 में। ये कितना आसान क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं। तो ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए ये चीज जो है जानी जाती है, ठीक है। चलिए गुड।
आगे देखिए क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? बच्चों हम लोग जानते हैं अपना भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 को बने थे। ये चीजें ने आपने बिल्कुल अच्छे से आंसर लगाए बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ध्यान दीजिएगा बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? जो कि हम लोग जानते हैं जो बाबर की आत्मकथा है बच्चों, ये आप लोग को बिल्कुल पता है। अगर तुझके बाबरी भी देते तो सही आंसर, बाबरनामा भी देंगे तो सही आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों होगा, इसमें से कोई भी देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। तो बाबर की आत्मकथा क्या है बच्चों? तुझकी बाबरी या बाबरनामा, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था बच्चों? हम लोग जानते हैं बच्चों 1498 तो सब जानते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल डेट भी याद रखना। तो 17 मई 1498 बिल्कुल ये सही है। अगर आप बच्चों गूगल वगैरह करते हैं ना तो आपको जो 20 मई दिखाता है, तो ये भी चीजें भी आपको माइंड पे रखना है। जब अगर 17 मई अगर नहीं दिखेंगे तो 20 मई आपको टिक करना है। भारत में रेलवे की शुरुआत बच्चों ये तो सबको जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 को हुआ है। तो ये सब जानते हैं कि 1853 को आपने बिल्कुल सही दिए हैं। अब बच्चों ये कहां से कहां तक चलाया गया था? तो याद रखिएगा मुंबई से जो है ना थाने के बीच चलाए गए थे, है ना। कहां से? मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर तक, है ना। कितने किलोमीटर तक बच्चों? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर तक चलाए गए थे। चलिए गुड, बहुत बढ़िया चीज। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता पा रहे। आगे देखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण कितने है ना समय लगा था बच्चों? भारतीय संविधान को बनाने में जो है ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। चलिए बच्चों इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, जीएस लिविदेव को जो है ना क्या कहते हैं? रूस में भारत विदा का जनक कहे जाते हैं, है ना। तो जीएस लिविदेव आपने बिल्कुल सटीक दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है वजिस को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो इसको गणतंत्र कहते हैं, है ना। बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन है और आप लोगों ने बिल्कुल सटीक दिए हैं। चलिए आगे देखिए जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? है ना, बात किसकी हो रही है? जनपद का शाब्दिक अर्थ। तो याद रखिएगा जहां लोग है ना अपना घर बनाते हैं, ये चीजें आपने बहुत अच्छे से लगाए हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अशोक द्वारा प्रचारित है ना बौद्ध धर्म में बच्चों कहां पे प्रचलित नहीं किया गया था? तो बच्चों ये आपको बिल्कुल याद रखना, ब्रिटेन में बच्चों ये प्रचलित नहीं किया गया था। ये चीजें आपने बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था बच्चों किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। और पता है इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? किस नदी के संगम पर? तो गंगा एंड सोन पुनपुन नदी के संगम पर उदयभद्र के द्वारा बच्चों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि बिहार में 18 सल्तनत के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? देखिए आप लोग को बिल्कुल बिहार से पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों अगर आपने पूछे जाएंगे ना पटना से, अगर पूछे जाएंगे 18 सल्तनत के विद्रोह के नेता, तो याद रखिएगा पटना से जो है पीर अली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीर अली। ये चीजें अक्सर बच्चे जो है भूल जाते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों अपना बिहार से, है ना, बिहार से भी बच्चों अगर पूछे जाएंगे तो ये कभी भूलिएगा नहीं, है ना। ये हो जाएंगे कुंवर सिंह जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता पा रहे बाबू, बहुत जबरदस्त तरीके से। अब देखिए बच्चों अगर बात करेंगे तो पटना से पीर अली हो जाएंगे, बिहार से कुंवर सिंह हो जाएंगे, और बच्चों यहाँ आपने बिल्कुल सही दिया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे तो ये झांसी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाबू आप लोगों ने बिल्कुल सटीक जवाब दिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर। देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था बच्चों? ये चीजें आप लोग को बतानी है फास्ट। देखिए गुप्त काल के संस्थापक कौन है बच्चों? तो आप लोग कहेंगे कि सर श्री गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त बच्चों आपने बिल्कुल सटीक लगाए। अब देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं फहन आए थे, ये चीजें आपने बिल्कुल सटीक लगाए, फहन हो जाएंगे, सही आंसर आप लोगों का। तो बाबू ये मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया है। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया, इसमें से बहुत सारे बच्चे की जो है तैयारी नहीं हो पाई है। तो बच्चों अभी आप लोग के लिए रैंक बूस्टर कोर्स नाम से एक लॉन्च किया गया है, जो कि है ना अपने टीम के द्वारा, और हम लोग प्रत्येक साल जो है ये जो है बच्चों है ना जारी करते हैं, और इसके मदद से बच्चे पढ़ करके बच्चों है ना कम टाइम पे 450 प्लस मार्क्स यानी 95% प्लस मार्क्स जो है लेके बच्चों कम टाइम पे लेके आते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हम बहुत कम टाइम पे बहुत बेहतर अंक लेके आए बच्चों, तो आज ही बच्चों आप जाइए उसको परचेस कीजिए। कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, आपको पता अभी ये ऑफर में आप लोगों को जो 499 रुपीज का कोर्स था वो मात्र पता है आपको मात्र कितना में दिया जा रहा है? 199 रुपया में, जो कि पता है आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको मालूम होनी चाहिए, ये ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है, ठीक है। ये ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है बाबू। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाइए उसको इंस्टॉल कीजिए, या आप बोर्ड एग्जाम स्टडी सर्च कीजिए है ना प्ले स्टोर पे, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए, या बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए इस तरह का आपको मौका दोबारा फिर से मिलने वाला नहीं है बाबू, तो इसलिए अपना इस मौके का फायदा उठाइए और बच्चों जाइए और बच्चों है ना इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस नंबर पे कॉल कीजिए जाकर के बच्चों, है ना। जाइए फटाफट आप लोग जो अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए बच्चों। बहुत कम प्राइस में आप लोग 199 रुपीज में कुछ नहीं मिलता फालतू का, आप लोग इतना पैसा इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये चीज खरीदिए
करिए, आप रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, जहां से आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों, आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा बच्चों। लव यू ऑल, आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू दिल से। एंड मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।